वेलकम बैक जी, हम वापस आ गए। सीमी आपा हमारे साथ हैं और बहुत पर्सनल बातें भी ज़ाहिर साथ साथ होती हैं क्योंकि हमें यही मौका मिलता है आपा मुलाकात करने का। तो ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। अच्छा आपा, माशाल्लाह आपको हम देखते हैं कि आपका फ़न से तो ताल्लुक़ है, मगर एट द सेम टाइम आप लोगों की डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग सेशंस, कुछ ऐसी वर्कशॉप्स, एजुकेशन के हवाले से आपने बहुत सा काम किया और लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करती रहती हैं। तो मुझे बताइए कि जो आप हमारी ज़िंदगी गुजर रही है इसमें हाउ यू वांट टू मेक डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। आई वांट कि लोग एक दूसरे पे उंगलियां उठाना बंद कर दें, अपने अंदर झांकें, अपने आप पे काम करें, कोशिश करें कि अपने आप को वो बेहतर इंसान, बेहतर जो भी काम करते हैं, एक्टर या बैंकर या जो भी whatever, वो बनाने की कोशिश और दयानतदारी और ईमानदारी से वो काम बिल्कुल अपने अंदर झांक के देखें कि हमारे अंदर क्या कोताही है। सही। हम उंगलियां उठाना छोड़ दें कि उसने ये किया और उसने ये किया और वो अच्छा नहीं है। मुझे किसी ने एक दफ़ा बहुत अच्छी बात की थी कि मैंने कहा आप बहुत अच्छी हैं, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। उन्होंने कहा नहीं, तुम खुद अच्छी हो इसलिए मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? तो कहने लगे कि जो लोग खुद दूसरों में अच्छा देखना चाहते हैं ना, उनको सब लोग अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो अगर आपको लोग बुरे लगते हैं तो शायद वो बुरे नहीं है, लेकिन आप में शायद कहीं ना कहीं आप में कोई इश्यूज है। बहुत अच्छी बात है, अगर ये समझ आ जाए बात तो जिंदगी काफी। और दूसरा आई थिंक हर चीज़ का बैलेंस होता है उरूज। बिल्कुल। हर एक तवाज़ुन होता है, जिंदगी का एक तवाज़ुन है, इंसानियत का एक तवाज़ुन है। वो तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और शऊर, अपना शऊर डेवलप करना। सही। ये वैसे बैलेंस कैसे आता है जिंदगी के? बैलेंस ऐसे आता है जब आप पहले अपने आप को देखें, ठीक, और आप ऑनेस्टली, सच्चाई से अपने आप को रिकग्नाइज करें कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, हाँ, ये मेरी वीकनेस है, ये यहाँ मैं अच्छी हूँ, यहाँ मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, ठीक, तो I need to work on this। हाँ, और आप झूठ बोलना छोड़ देना अपने आप से। हमने दूसरों से क्या बोलना है, अपने आप से बोलना है। अपने आप से हम सबसे ज्यादा झूठ बोलते। सही। तो एनालिसिस करती हैं आप अपना? बहुत। अच्छा। बहुत ज्यादा। और बहुत मुश्किल हो जाती है जिंदगी जब एनालिसिस बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और पता क्या, आप अपने बच्चों को ट्रेन करें कि वो आपसे सच बोले। बिल्कुल सही। और आपके बच्चे कई दफा ऐसा कड़वा सच आपको बोलते हैं जो मुझे बहुत बुरा लगता है। रियली बोलते हैं आपके साथ बच्चे? खुद ही सिखाए और हाँ, खुद ही सिखाया। और फिर जब वो बोलते मैं कहती हूँ तौबा, और उस वक्त मैं नाराज हो जाती हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। आपको, आप अगर नाराज होती हैं तो किस तरह से मनाते हैं वो आपको? वो उस वक्त मुझे कुछ नहीं कहते। अच्छा। लेकिन उन्हें मेरे एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि मैं नाराज हूँ। थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, फिर अगर बेटा है तो वो आएगा और कहेगा अच्छा फिर क्या पका रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या हो रहा है, टीवी पे क्या देख रही हैं। वेरी कैजुअल ना, वेरी कैजुअल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एंड आई नो दैट्स एन अपॉलजी। और बेटी का भी यही है। अच्छा, फोन करेगी। ये जो सच्चा आपने कहा कड़वा सच जो है, कौन सा ऐसा कड़वा सच था? बहुत से बोलूंगे, आई एम श्योर, यकीन। बहुत से हैं, बहुत से। एक मैं रोजमर्रा का सच बताती हूँ। अब देखो, हर खातून की ना स्ट्रेंथ्स होती हैं, उनको मुख्तलिफ चीजें अच्छी लगती है। किसी को कपड़े सीने अच्छे लगते हैं, किसी को खाना पकाना अच्छा लगता है, आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, और मुझे जानवर अच्छे लगते हैं। अब मुझे खाना पकाना मैं पका लेती हूँ, लेकिन मैं इतनी कोई फैंटास्टिक कुक नहीं हूँ। मेरी बहुत इनक्रेडिबल कुक है, मेरा मियाँ बहुत इनक्रेडिबल कुक है, लेकिन मैं नहीं हूँ। आप और मैं एक जैसे। हाँ, तो मेरा बेटा जो है ना, सही, वो अमूमन मुझे इस बात पे कहता है, there is nothing to eat in the house, you don't cook। और if you cook, अम्मा you can't cook। और मुझे बहुत बुरी लगती है बात, क्योंकि मदर्स आर सपोज्ड टू कुक। दानियल, लिसन टू दिस। लेकिन ही इज राइट, ही इज राइट। हाँ, तो बस ठीक है, अब यू कांट बी परफेक्ट ना। और मैं उसे कहती हूँ, कहता है आप कुत्तों का ख्याल रखती हैं, आप उनके लिए खाना बनाती हैं, उनका खाना बनाना आसान है। ओह माय गॉड, कहना मैं कुत्तों का खाना इतना मजेदार बनाती हूँ, बेटा खा के देखो ना। ये मैं नेक्स्ट टाइम कहूँगी। अब प्रॉब्लम ये है, वो बेजुबान जानवर है। अगर उनका खाना मैं नहीं बना के उनको दूंगी, मैं उसे कहती हूँ तुम तो खुद बना सकते हो, बना लो। आप वही कहना चाहिए, वो बेचारे बेजुबान है, अब कुछ कह भी नहीं सकते कि अच्छा बने कि नहीं, ये तो उनसे पूछना पड़ेगा कि कैसा बना है। अब सोचो, तुम ये मत सोचो। बिल्कुल, I can understand what you go through। अच्छा, now I have cooked all my life। मैंने खानसामा कभी नहीं रखा, हमेशा पकाया, ठीक, अच्छा बुरा पकाया, और
जनरली पसंद ही आ जाता था लोगों को, बस ठीक था, कोई इतना गुजारा हो जाता था ना, गुजारा हो जाता। बिल्कुल सही। अब ये है कि मेरा दिल नहीं करता पकाने को, तो ठीक है, पका लेती हूँ। हाँ। अब वो मुझे कहते मेरी मम्मी बस मेरी मम्मी भी बनाती है बहुत शौक से, हाँ। और जिस दिन बहुत शौक से बना रही होती हूँ मैं कहती हूँ आज लग जाएगा। उनका जितने वो शौक से बनाना शुरू करते हैं ना, उस दिन उनका खाना लग जरूर जाता है, बट अगर ना लगे, इत्तेफाक से ना लगे तो बहुत मजेदार बनता है। अब तो थिंग इज हर एक का अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, बिल्कुल सही है, शौक ठीक है, भी होता है बिल्कुल। अच्छा, स्ट्रेंथ्स की अगर हम ज़ाहिर प्रोफेशनली वी ऑल नो, बट ऑन पर्सनल लेवल कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जो आपको खुद पता है कि यार दिस इज वन ऑफ माय स्ट्रेंथ्स? I try to be a good person, Yeah, that you a are. compassionate, ethical, moral person. Very true, very true. I try. That is my strength. और पता इसलिए मैं, अच्छा, इतनी मोहब्बत है आपके पास लोगों को देने के लिए, ये किस तरह से होता है? पता नहीं ये कहाँ से आई है। अच्छा? और अगर अल्लाह मियाँ ने मुझे कोई तोहफे में दी है, I don't know. I think it's beautiful. I think it's I love plants, I love animals, I love people. I don't think You love nature I basically. love nature. And I am sure nature loves you too. I don't know about that, but I love nature. I like to paint, I like to read, I like to hear music, Sahi. I like to travel. Yeah, I know. So, you know, exploring the world, exploring people, different I'm- cultures. I think kind of disconnected from the social atmosphere. I think you're trying to know your own self. I think it's a discovery, it's a journey. It is because जब आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिल रहे होते हैं तो आप शायद उनको समझ रहे होते हैं जो कि आप समझ नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को नहीं समझ पाते कई दफ़ा। And you know, I think that's beautiful when you start knowing your own self. Different phases होते हैं ज़िंदगी में. The most beautiful phase of your life. No, Really? no, Wow. no. Brilliant. अच्छा, पता है क्या होता है जब कोई ब्यूटीफुल फेज गुजर जाते हैं ना, आप ये सवाल किसी से करें, कहते हैं वो था, नाउ को कोई नहीं एंजॉय Now. करता। Wow. Every morning when I wake up, सूरज की रोशनी फर्क होती है, बाग का रंग फर्क होता है, कोई पता नहीं होता कि आज क्या होने वाला है। That excitement now. Very nice. और the most difficult one, मुश्किल तरीन टाइम आपकी जिंदगी का? वो था और गुजर गया, कितनी दफा आया और गुजर गया, पता नहीं कौन सा था, बहुत से आए। और जब चले आए और गए, मगर कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको आगे बढ़ने के ऊपर, आगे चलने के ऊपर, जिसे कहते हैं ना, इस्तकामत दी? एंड यू नो, मेरी इस्तकामत मेरा ख्याल में मेरे मियाँ की सपोर्ट से, वो पीरियड जब मैं समझती थी कि मेरी एजुकेशन लैकिंग है, मुझे कुछ करना है। बच्चे थोड़े बड़े तो नहीं हुए थे, लेकिन इन्फेंट्स नहीं थे, वो ज़रा डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा मैं गुम थी उस पोर्शन में। मुझे नहीं पता था उरूज के मैंने कहाँ जाना है। ठीक है, एक्टिंग भी हो रही थी और घर भी हो रहा था और बच्चे भी हो रहे थे और सब कुछ था, लेकिन मैं कुछ गुम थी। लेकिन वहाँ मेरा ख्याल था कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई, शायद मुझे और पढ़ना चाहिए था। तो मुझे किसी ने कहा कि अभी किसने रोका है तुम्हें पढ़ने से? So I went back to school. Oh yeah, you told me that. Wow. बच्चे बड़े हो गए थे, सही, मतलब they were old teenagers सही, when I continued my education. That was very gratifying. बिल्कुल। वो जो खला था ना, वो पूरा हो गया, क्योंकि मेरा शौक था हमेशा पढ़ना, मास्टर्स करना, पीएचडी करना। ना मास्टर्स की ना पीएचडी की, पर मास्टर्स को पढ़ा रही हूँ मैं। Oh wow, which is amazing, huge. It is I don't know huge. how Allah Miya decided to do that for me. सही, अल्लाह ने कहा आप पढ़े नहीं, आप जरा इधर आके पढ़ाएं। हाँ, तो मतलब वो मुझे लगता था मेरे में एक बहुत बड़ा खला है, सही, एक मेरी ड्रीम थी वो। सही, माशाल्लाह इतना कुछ आपने अचीव किया। नाउ यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ। माय लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू वांट? कौन सी ऐसी चीज़ें जो मज़ीद अचीव करना चाहती हैं आप अपनी ज़िंदगी में अब? व्हाट्स नेक्स्ट? दो चीज़ें अचीव तो नहीं मैं करना चाहती। आई वांट अल्लाह's ब्लेसिंग एंड हिज गिफ्ट, हेल्थ और सलामती। मेरे प्यारे जितने भी हैं उनकी, दैट्स माय, एंड फिजिकली आई वांट
एक करिकुलम डिज़ाइन, दैट्स माय ड्रीम. डेवलपमेंट कम्युनिकेशन दैट शुड बी मैंडेटरी. हर वो स्टूडेंट जो कॉलेज जाता है वो एक सेमेस्टर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पढ़े, जिसमें हेल्थ, ह्यूमन राइट्स और लीडरशिप, ये सारा कुछ शामिल है. सही. लीडरशिप की आपने बात की. टुवर्ड्स द एंड टाइम हमारे पास बिल्कुल कम रह गया, मगर आखिर में पूछना चाहूँगी, हु डू यू थिंक इज़ or can be the leader, the right and the perfect leader for our country, और जिसकी हमें ज़रूरत है? Well, there are two, Uruj, right now. There is one that has a heart of a lion and a passion, and जो बह के एक बहाव की तरह हमारे यहाँ आजकल है, वो है इमरान खान. You support him? I do. और दूसरा जहांगीर तरीन. All right. And that is the wisdom and the clarity and the knowledge and the strength that Imran needs. Right. So there are only two people. So if you need to choose one out of these two? No, they have to be a coalition. अच्छा, okay. They have to be a coalition. Right. Brilliant, brilliant. Yeah. And I think जिस समझदारी और इंटेलेक्ट के साथ आप देख सकती हैं आने वाले वक्त को, I hope, बिकॉज इस वक्त हमें जहाँ पे इंडिविजुअली बहुत सारी चेंजेस की ज़रूरत है, वहाँ पे हमारे मुल्क को एक पॉजिटिव तब्दीली की और एक अच्छी तब्दीली की, जो हमारी पूरी कौम को एक सही रास्ते पर लेकर आए, पॉजिटिव रास्ते के ऊपर लेकर आए, ताकि क्योंकि जज्बा तो बहुत है, मगर किस तरह से यूटिलाइज होना है. और चैनल यही देखो, एक जज्बा होता है. हाँ. और एक होता है, एक दिल होता है, एक पैशन होता है, लेकिन वो अगर पागल हो जाए ना तो वो उसका कोई फायदा नहीं होता. मोहब्बत इश्क में आप पागल भी हो जाते हैं. बिल्कुल आप हो जाते हैं, आप अपने आप अपनी रिस्क काट लेते हैं. मगर ऐसे ही है आजकल जो हो रहा है ना हमारे पॉलिटिक्स में, वो यही हो रहा है. लेकिन उसको कंट्रोल करना, उसको एक रास्ता देना, उसको एक स्ट्रक्चर देने के लिए, दैट इज बाय जहांगीर. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. मिस्टर जहांगीर तरीन हैज द एबिलिटी टू कंसोलिडेट. ठीक. They are different types of people. So that's why we need a coalition. आपा थैंक यू सो मच. सीमी आपा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आज बड़ा हम लोगों ने मेलो लाइट सा बड़ी सुकून से गुफ्तगू की. सुबह सुबह वाकई लग रहा है कि सुबह सुबह उठ के बड़ा नॉर्मली बड़ा हम कर रहे होते, बट इट वाज एज ऑलवेज इट्स लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू. एंड एवरी टाइम मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलता है. बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर giving me this opportunity to say things, you know. Thank you. मैं अपने viewers से और आपसे बहुत 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 आपका शुक्र अदा करना चाहती हूँ. शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे सुना. और I hope जो मैंने कहा है वो समझ आ जाए. आपकी इनकी बातें सुन के सीमी आपा की यकीन करें, हर लफ्ज़ से, हर बात से, इनकी आंखों से, इनके फेस के हर एक्सप्रेशन से ये महसूस होता है कि कितनी मोहब्बत कूट कूट के अल्लाह की ज़ात ने इनके दिल में रखी है. आई थिंक सीरियसली, और अगर हर कोई इस तरह से मोहब्बत निछावर करने वाला हो जाए, तो आप ये सोचें कि हमारा ये मुल्क जो है कितना अमन का गहवारा और मोहब्बतों से भरा हुआ हो जाएगा. और इस वक्त हमें आपको और ख़ास तौर पे इस मुल्क को मोहब्बत की और सही लीडर की ज़रूरत है. आई होप आप लोग समझ गए होंगे. अब समझने की भी ज़रूरत है ताकि सही पॉजिटिव तब्दीली आए. आप लोगों से इजाज़त लेनी है और जाने से पहले बस ये कहना है कि सबसे पहले अपना और फिर अपनों का ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.